शिक्षा के क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा बदलाव होने वाला ये है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नए भारत के लिए ये नीति एक बड़ा वरदान साबित होने वाली है। इसी के साथ एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा फैसला है ये। इससे बच्चों से लेकर बड़ों तक यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। ये नीति उन स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कॉलेज की पढ़ाई किसी कारण से बीच में ही छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर स्टूडेंट किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो उसका साल खराब नहीं होगा। इस नई नीति के अनुसार 3 साल की ग्रेजुएशन में पहले साल स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल डिग्री मिल जाएगी। है ना ऐतिहासिक कदम। ऐसे ना जाने कितने बदलाव किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए करते हैं विस्तार से बात। पहला, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट हरियाणा का है तो वो 5वीं तक हरियाणवी में ही पढ़ेगा, राजस्थान से है तो राजस्थानी पढ़ेगा। दूसरा, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मतलब कि अब अंग्रेजी और बाकी सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी थे वो बस अब एक आम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाएंगे। तीसरा, 10+2 एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलकर 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। मतलब पहले हमारी शिक्षा सिर्फ 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा था 1 से लेकर 10वीं क्लास तक और दूसरा हिस्सा था 11वीं और 12वीं। पर अब इससे बदलकर इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि 5+3+3+4 में। चौथा, अब ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल की होगी और मास्टर्स जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की होती थी उससे बस 1 साल का कर दिया गया है और ग्रेजुएशन के साथ ही जोड़ दिया गया है। मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की मास्टर्स। पांचवा, हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। छठा, अब स्टूडेंट्स सीधा एमए के बाद पीएचडी कर सकेंगे। सातवां, छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहें तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। आठवां, क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स भी शुरू की जाएंगी। नौवां, अब हर स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम होंगे जो साल में 2 बार होंगे। 10वां, ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पर होगा। तो ये 10 पॉइंट तो सिर्फ एक झलक है इस नई शिक्षा नीति की। और भी बहुत से बदलाव किए गए हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। अगर आसान शब्दों में कहूं तो हमारे बिना रीढ़ की हड्डी वाले एजुकेशन सिस्टम को रीढ़ की हड्डी मिलने वाली है। अब जिन लोगों के जबान पर सिर्फ विदेशों के एजुकेशन सिस्टम की गौरव गाथाएं रहती थी ना, अब वो भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम के गीत गाते हुए दिखेंगे। तो ये थी नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जरूरी बातें जो जरूरी थी आप तक पहुंचाना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राजस्थान संवाद। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और रहिए हमेशा अपडेट।